स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना 9 लेसन शुरू करेंगे। 9 लेसन का पार्ट 1 जिसका नाम है उलझन सुलझन। ये हम लोग जो है 7th 8th में पढ़ चुके हैं। पहेलियों वाला लेसन बहुत सारा है ना। तो पहेलियां जो है वो उसके अंदर कोई भी प्रश्न होता है या कोई समस्या होती है जिसका हमको हल ढूंढना होता है, उसका एक हल होता है और आंसर जो है उसका उसके अंदर ही होता है। ठीक है, तो पहेलियां बूझना भी एक कला है ना। ये मतलब एक ये होता है कि हम किस तरह से उसका आंसर उसी के अंदर से ढूंढ लेते हैं। कई लोग जो है वो बहुत जल्दी उसके अंदर से उसका उत्तर बता सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी लाभ है कि हमारी जो है वो तर्क और विचार शक्ति का विकास होता है। ठीक है ना, मतलब सोचने समझने की हमारी शक्ति जो है विचार शक्ति है, क्योंकि हम उसको बूझते हैं ना, उसका आंसर ढूंढते हैं तो हमारी उसमें तर्क शक्ति बढ़ती है। फिर पहेलियों के माध्यम से जो है ये बातें यहाँ पर आपको बताई गई है। अब अलग अलग देखो, दो लाइन का होता है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है 2 लाइन का, जो हमेशा दोहा वगैरह होता है वो 2 लाइन में लिखते हैं। पहेली हमेशा जो है वो आधी लाइन ऊपर आधी नीचे होती है, तो 1 लाइन पूरी होती है और फिर आधी ऐसे 4 लाइन में आपको पहेलियां लिखी होती है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से लिखा है तो आपको कॉमा के बाद में आपको सेकेंड लाइन समझना है। इसमें एक फूल काले रंग का, ये है सिर पर सदा सुहाता, तेज धूप वर्षा में खिलता, छाया में मुरझाता। छाया में मुरझा जाता है, ऐसा फूल है तो छाया में आके मुरझा जाता है और काले रंग का है, बराबर है। और तेज धूप में हम उसको लगाते हैं और बारिश में लगाते हैं, तो वो क्या है, ब्लैक रंग का क्या होता है, छाता। तो इसका आंसर क्या आएगा, छाता। ठीक है, उसको फूल कहा गया है। जो मुरझा जाता है मतलब क्या होता है, छाता मुरझाता कैसे, छाते को हम बंद कर देते हैं, बराबर ना। तो वर्षा में और धूप में हम उसका यूज करते हैं और बाकी समय में हम उसको बंद रखते हैं, है ना। चोर नहीं डाकू नहीं किसी की रानी, 32 सिपाही घेरे रहते तन मन पानी पानी। वो चोर नहीं है, ऐसी चीज आपको बतानी है। वो चोर भी नहीं है, डाकू नहीं है और न कहीं की महारानी है। उसको देखो, रानी होती है, उसके आसपास सिपाही होते हैं ना बहुत सारे, है ना। तो कहीं की रानी भी नहीं है, लेकिन फिर भी 32 सिपाही जो है, 32 मतलब 32 जो है उसके सिपाही हैं, बराबर। और उसका तन मन पानी पानी है, मतलब क्या है, तो उसको बहुत ही शर्मीली है, वो तो बहुत ही लचीली है ना। तो उसका वो कोई चोर भी नहीं है और डाकू भी नहीं है, न कहीं की रानी है। तो उसका आंसर क्या होगा, हमारी जीभ, है ना। 32 दांत जो है उसको घेरे रहते हैं, है ना, और कोई चोर डाकू नहीं होती है। ठीक है, थर्ड है मेरा नाम 3 अक्षर का, या 3 अक्षर का मेरा नाम, ऐसे रहने वाला सागर तट का, समुद्र किनारे रहता हूँ और मेरा नाम जो है 3 अक्षर का है। खाने में आता हूँ काम, बोलो बच्चों मेरा नाम। देखो, पहेली बनाने का सबसे सरल वाला तरीका जो है वो इस तरीके से, अगर आपको पहेली जो 2 मार्क की आई, अगर आपको बनाते नहीं आती है, उसका आंसर यदि 2 शब्द में 3 शब्दों में है तो उसको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, उसका नाम 3 अक्षर का है और वो समुद्र के किनारे मिलता है, पाया जाता है, खाने में हमारे खाने के काम आता है और वो बच्चों से पूछता है कि तुम मेरा नाम बताओ। तो समुद्र के पानी से हमको क्या मिलता है, नमक, है ना। तो उसका आंसर क्या होगा, समुद्र के किनारे होता है इसलिए उसका नाम है नमक, और जो कि हमारे खाने के काम आता है। ठीक है, खाने को हमारा स्वादिष्ट बनाता है। आदि कटे तो दशरथ सुत होता, मध्य कटे तो आम, अंत कटे तो काटू लकड़ी, बोलो मेरा नाम। ये ऐसे भी हम लोग कोई पहेली बना सकते हैं। जैसे आदि कटे, लास्ट वाला कटता है, बराबर है। आदि मतलब जो है, आदि और अंत सुना है ना, आदि मतलब शुरुआत, अंत मतलब लास्ट, है ना। तो आदि काट दे उस शब्द में से, पहले वाला लेटर काट दे तो दशरथ का पुत्र बन जाता है। बीच वाला अक्षर अगर हम काट देते हैं तो मध्य कटे तो आम कहलाता है ना। और लास्ट वाला अंत वाला किसको बोलते हैं, शब्द का। जैसे आपने कोई भी शब्द लिखा है तो उसका अंत कौन सा होता है, जैसे मैंने ये शब्द लिखा है, ये लिखा है, तो इसका आदि क्या है, श, और अंत क्या है, द। राइट हैंड साइड वाला अंत कहलाता है। तो अंत कटे तो काटू लकड़ी, अंत काट देते हैं तो उसका ऐसा शब्द बनता है जिससे हम लकड़ी काटते हैं, आपको उसका नाम बताना है। तो वो शब्द है आराम, है ना। आराम में आप आदि पहले वाला काट दो तो राम बचा, दशरथ सुत हुआ। मध्य कटे तो रा काट दो तो आम हो गया, और अंत कटे में म काट दिया तो आरा बन गया। आरा से क्या होता है, हम लोग लकड़ी काटते हैं। ठीक है, समझना है। ये इसकी पहेली आपकी हो गई। 2 सखियां दोनों चंचल, फिरती फाटक खोले,
सो जाए तो सपने देखें, हंसे खुशी में, दुख में रो ले। समझ में आ रहा है? दो सखियां हैं, सहेलियां हैं, चंचल है, मतलब चंचल समझते हो ना, एक्टिव होते हैं ना जो लोग, वो फिरती फाटक लोग, वो खुली रहती है हमेशा, सो जाती है, बंद हो जाती है तो सपने देखने लगती है, और बहुत खुशी होती है तो खुशी में भी हंसती है और दुख में रोती है। तो उसका आंसर है, पता चल गया होगा आपको, आंखें, है ना। हमारी आंखें जो है, दो सहेलियां कहा है, दोनों आंखें हमारी हमेशा खुली रहती हैं, हमेशा बंद नहीं होती, जब सोते हैं जब बंद होती हैं, ऐसा है। तो फाटक खुलने से क्या मतलब है, आंखें दोनों खुली होती हैं। सो जाती हैं तो हमको सपने दिखते हैं, और खुशी होती है तो आंखों से हमारी खुशी झलकती है ना, बराबर है। और दुख होता है तो आंखों में से आंसू आते हैं, बराबर है ना। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, आंखें, ठीक है। खुशी में आंखें कैसे हंसती हैं, खुशी मतलब खुशी के आंसू आ जाते हैं हमारे, है ना। तो उससे हमको आंखें हमारी, और आंखों में चमक आ जाती है, खुशी होती है तो एक्सप्रेशन हमारी आंखों के बहुत ज्यादा बदल जाते हैं। हंसी के अलग होते हैं, दुख के अलग होते हैं, बराबर है ना। जैसे आंसू होते हैं, आंसू दुख के भी होते हैं, सुख के भी होते हैं, बराबर है ना। खुशी के भी आंसू होते हैं ना, जैसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है तो आंखों से आंसू आते हैं, और दुख में आते हैं, बराबर। फिर उसके बाद है, दादा है पर दादी नहीं, भाई है पर बहन नहीं, नाव है पर दस नहीं, रोजी है पर रोटी नहीं। इसका मतलब है, एक हमारे यहाँ के ये हुए थे दादा भाई नवरोजी, है ना, जो कि फ्रीडम फाइटर हुए थे, उनका नाम है दादा है पर दादी नहीं, मतलब दादा उनके नाम के आगे लगता है, भाई है पर बहन नहीं लगता उनके नाम के आगे, भाई लगता है, नव है पर दस नहीं, नव लगता है, नवरोजी उनका सरनेम है, और रोजी है पर रोटी नहीं। रोजी मतलब कमाई, जिसको बोलते हैं ना आप, कमाई, है ना, रोजी रोटी चल रही, सब बोलते हैं ना, तो कमाई भी हो रही है और खाना भी मिल रहा है, ठीक है। तो रोटी नहीं, तो उनका आंसर होगा दादा भाई नवरोजी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, और बुक में से मैं समझा रही हूँ, ये समझ में आ गया पूरा, ठीक है। अब दिए गए शब्दों में से उत्तर मिला आपको, देखो पहेली लिखी हुई होती है, उसका नाम लिखने के लिए भी आता है, और पहेली का शब्द दिया हुआ आता है, उससे आपको पहेली बनाने के लिए आती है। ऊपर इतनी सारी पहेलियां हमने पढ़ी हैं, तो उसके हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना आना चाहिए, कि उसको कैसे बनाना है, उसको कैसे ये करना है। अब जैसे पेड़ है, तो उसमें आप लिखोगे, ये मैंने आपको बना के बताया है, तो आपको इसमें बना देना, पेड़ से जो है ये बनेगी, आम कहते हैं मुझको रसराज, सभी फलों का मैं सरताज, बतला दो यदि मेरा नाम, पाओगे अच्छा इनाम। ये बन गया आम का। चार लाइन ऐसे बनानी है, 4 लाइन छूटी है। जिंदा होकर चलता नहीं, बिना मौसम का फलता नहीं, छाया सबको देता हूं मैं, कीमत मेरी कुछ भी नहीं। तो वो होगा पेड़, मतलब आपका प्रास से प्रास मिलना चाहिए, लास्ट वाला जो शब्द होता है ना, उसका जो प्रास होता है वो आपका मिलना चाहिए, तो वो पहेली कहलाएगी। जैसे बारिश, है ना, अंबर से धरती पर आती, रिमझिम गाती गाती, दादी मेरी सागर भाग, बादल है मेरे माँ बाप। ये दोनों प्रास से प्रास मिला दिया, तो वो क्या होगा, बारिश, ठीक है। फिर हाथी, मुझ जैसे गणेश भगवान, पशुओं में मैं बलवान, है ना, पेड़ पत्ते खाकर सोता, 10-10 बाल्टी पानी पीता, ठीक है। ता से ताप्रास मिला इसमें। मोर सरस्वती माता का वाहन, सांपों का मैं कठोर दुश्मन, घटा देखकर खुश हो जाता, थिरक कर नाच दिखाता, है ना, ता प्रत्यय मिला है। मोबाइल की पहेली बनानी है। छोटी सी है मेरी काया, मगर बड़ी बातों की माया, बहुत सारी बातें हमको पता चलती हैं। बतलाए खूब कम समय में, दुनिया कर दी मुट्ठी में, है ना, मुट्ठी में लेके चलते हैं ना हम, पूरे संसार को मुट्ठी में लेके चलते हैं, ऐसा वो बोलता है, ठीक है। फिर बादल, 3 अक्षर का मेरा नाम भी बताया था, उसी हिसाब से करना है। पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो क्या बनेगा, फर्स्ट वाला कटे तो दल बन जाए, अंत कटे तो बाद कहलाऊं, मध्य कटे तो बाल बन जाऊं, ठीक है ना। तो उसका आंसर होगा आपका बादल, ठीक है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट वाली वीडियो ओवर होती है, PDF में से आप लोग सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू।